नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएसआईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 1। दोस्तों ये हमारा यूएसआईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का भाग 1 है, जिसमें हम यूएसआईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के आज के हमारे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके सामने यह रहा। व्हाट इज़ यूएस स्टाफिंग कंपनी? दोस्तों यूएस स्टाफिंग कंपनी क्या होती है और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने यह रहे। ऑप्शन ए यूएस बेस्ड रिक्रूटमेंट कंपनी, ऑप्शन बी बीपीओ, ऑप्शन सी इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट कंपनी, ऑप्शन डी आरपीओ। सो दोस्तों आपके अनुसार यूएस स्टाफिंग कंपनी कौन सी होनी चाहिए? क्या ये यूएस बेस्ड रिक्रूटमेंट कंपनी होती है, क्या यह बीपीओ होता है, या क्या यह इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट कंपनी होती है, या फिर ये आरपीओ होता है? दोस्तों यदि आप एक जूनियर कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। और यदि आप एक सीनियर रिक्रूटर हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा। सो बिना किसी देरी के हम इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। दोस्तों यूएस स्टाफिंग कंपनी एक तरह की यूएस बेस्ड रिक्रूटमेंट कंपनी होती है। सो जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही समझ आ रहा होगा, यूएस स्टाफिंग कंपनी, यूएस स्टाफिंग मतलब ये एक यूएस बेस्ड रिक्रूटमेंट कंपनी होती है। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यह रहा। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट? सो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? दोस्तों यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन है। सो हम इसके ऑप्शन आपके सामने बता देते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड ड्यूरेशन, रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, ऑप्शन बी फुल टाइम, ऑप्शन सी परमानेंट, ऑप्शन डी डोंट नो। सो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? ओके सो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड ड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट एक ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक फिक्स समय के लिए हो। अब इसमें समय फिक्स नहीं होता है, समय 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, या 6 महीने या 1 साल भी हो सकता है। सो ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक फिक्स समय के लिए होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट कहा जाता है। सो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सो इसे आपको नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब अगर आप यूएसआईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितनी टाइम जोन होती है? सो ऑप्शन ए आपके सामने रहा 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 स्टेट्स 4 टाइम जोन्स, ऑप्शन डी 2 टाइम जोन्स। सो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो दोस्तों इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए 6 टाइम जोन्स। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 6 टाइम जोन होती है। पहली होती है ईएसटी, दूसरी होती है सीएसटी टाइम जोन, तीसरी टाइम जोन होती है पीएसटी, और चौथी टाइम जोन होती है एमएसटी, पांचवी होती है अलास्का टाइम जोन, एंड छठी होती है हवाई। सो आपको टाइम जोन का विशेष ध्यान रखना है। अमेरिका में या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 6 टाइम जोन होती है। मेनली यूएस स्टाफिंग कंपनी 4 टाइम जोन पे काम करती है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको आपको ध्यान से सुनना है, और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, या आप चाहे तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ सेपरेटली आपके लिए। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यह रहा। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितनी स्टेट्स होती है या कितने राज्य होते हैं? सो इसके जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने यह रहे।
ऑप्शन ए 52 स्टेट्स, ऑप्शन बी 50 स्टेट्स, ऑप्शन सी 48 स्टेट्स, ऑप्शन डी 51 स्टेट्स। सो दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या 52 स्टेट्स होना चाहिए, क्या 50 स्टेट्स होना चाहिए, क्या 48 स्टेट्स होना चाहिए, या क्या 51 स्टेट्स होना चाहिए? सो दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं बिना किसी देरी के। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल 52 स्टेट्स होती हैं, तो इसे आपको ध्यान से सुनना है, 52 स्टेट्स। सो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, हाउ मेनी स्टार्स इन यूएसए फ्लैग। ओके, सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, या जो फ्लैग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितने स्टार्स होते हैं? ओके, आज की डेट में। सो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने यह रहे, ठीक है, 50 स्टार्स, 48 स्टार्स, 49 स्टार्स या 51 स्टार्स। सो दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या ए ऑप्शन है 50 स्टार्स, क्या बी ऑप्शन है 48 स्टार्स, क्या सी ऑप्शन है 49 स्टार्स, क्या डी ऑप्शन है 51 स्टार्स? दोस्तों, हम इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए 50 स्टार्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फ्लैग। ओके, सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो नेशनल फ्लैग है या राष्ट्रीय झंडा है, उसमें 50 स्टार्स होते हैं या 50 तारे होते हैं। तो इसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई मतलब किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट से जो यूएसआईटी रिक्रूटर बनना चाहता है और एज ए फ्रेशर बेस पे वो इंटरव्यू में अपीयर होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हाउ मेनी स्टार्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फ्लैग। सो यू विल हैव टू आंसर 50 स्टार्स। तो आइए चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है? सो दोस्तों, इसके ऑप्शन आपके सामने यह रहे। ऑप्शन ए 3 इयर्स, ऑप्शन बी 2 इयर्स, ऑप्शन सी 1 ईयर्स, ऑप्शन डी 4 इयर्स। सो दोस्तों, इसके आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ऑप्शन सी सही रहेगा, या क्या ऑप्शन डी सही रहेगा? दोस्तों, आपको बिना किसी परीक्षा लिए हम इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। दोस्तों, H1 वीज़ा की जो वैलिडिटी है 3 साल के लिए रहती है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वैलिडिटी ऑफ H1B वीज़ा इज़ 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स एंड एक्सटेंड अप टू 6 ईयर, और ये 6 साल तक बढ़ाई जा सकती है। सो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, व्हाट इज़ H1 वीज़ा। तो H1 वीज़ा क्या होता है? दोस्तों, आपने ज़रूर इसका आंसर मतलब H1 वीज़ा के बारे में आपने सुना होगा और शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा। सो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने यह रहे। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ऑप्शन बी इमिग्रेंट वीज़ा, ऑप्शन सी स्टूडेंट वीज़ा, ऑप्शन डी डिपेंडेंट वीज़ा। सो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग H1B वीज़ा क्या होना चाहिए? क्या ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, क्या ये एक इमिग्रेंट वीज़ा है, या फिर क्या ये एक स्टूडेंट वीज़ा है, या फिर ये एक डिपेंडेंट वीज़ा है? सो दोस्तों, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो फॉरेनर्स वर्कर्स को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स के लिए होता है और ये अप टू 6 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है या इसे आप नोट कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, व्हाट इज़ स्टूडेंट वीज़ा। दोस्तों, स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने यह रहे। ऑप्शन ए F1 वीज़ा, ऑप्शन बी H4B वीज़ा, GC या ग्रीन कार्ड, ऑप्शन डी असाइलम वीज़ा। सो दोस्तों, स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है? यदि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है या लेना चाहिए। तो
ये 4 ऑप्शन हम आपको जो बता रहे हैं इसमें से सही आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए F1 सही होगा? क्या ऑप्शन बी H4B सही होगा? क्या ऑप्शन सी ग्रीन कार्ड या GC सही होगा? क्या ऑप्शन डी असाइलम वीज़ा सही होगा? सो दोस्तों, इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, F1 वीज़ा। ओके, सो स्टूडेंट वीज़ा को F1 वीज़ा भी कहा जाता है। यदि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, और जब आपको F1 वीज़ा मिल जाता है तब जाकर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पढ़ाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है? ये बहुत ही सरल आंसर है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है और शायद आपको 100% इसका आंसर पता है। सो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने यह रहे, वाशिंगटन DC, एरिज़ोना, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी टेक्सास। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के इसका सही आंसर हमको बता देते हैं क्योंकि ये इजी आंसर है, आपको पता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी क्या है? ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, वाशिंगटन DC इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो आपको ये ध्यान रखना है, वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया USA की राजधानी है या कैपिटल है। दोस्तों, आज का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यह रहा, व्हाट इज़ द टैक्स टर्म? टैक्स टर्म्स क्या होती है? ठीक है, हम आपको कुछ टैक्स टर्म्स बता रहे हैं, उसमें से सही आंसर आपको टिक करना है या बताना है। ऑप्शन ए W2, ऑप्शन बी W2 कॉप टू कॉप या C2C या 1099, ऑप्शन सी 1099 या 1099, ऑप्शन डी कॉप टू कॉप C2C या कॉपरेशन टू कॉपरेशन। सो दोस्तों, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों, हम समझते हैं कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के टैक्स टर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या ऑलरेडी आपने कुछ समय काम किया है तो डेफिनेटली इसका आंसर आप दे सकते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 3 तरह की टैक्स टर्म होती है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, W2, C2C और 1099। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 3 टैक्स टर्म होती है जिनके नाम है W2, कॉप टू कॉप या 1099। सो आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी पूछा जाता है। सो प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।